हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी will the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। तो यहाँ पर ये दो लीनियर इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है। एक है 2x + 3y = 7 और दूसरा x × a - b प्लस a + b × y = 3a + b - 2, ठीक है। ये दो लीनियर इक्वेशन हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो a और b का क्या वैल्यू होगा जो कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाए। तो इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होगा। तो कब होगा? तो जब तीनों रेशियो इक्वल हो जाए। मीन्स क्या कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। ये तीनों जब इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वह इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो इसके पहले हमको क्या करना है कि ये जो 2x + 3y = 7 है, इसको इस फॉर्म में हमको लिखना पहले, है ना। a1x + b1y + c1 = 0। इस दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x + 3y - 7 = 0। तो ये आ गया इस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को, है ना, ये x × a - b प्लस a + b × y = 3a + b - 2। तो इस इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो x a - b प्लस a + b × y। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ पर 3a + b - 2, इसको पूरा जो है 3a + b - 2, इस सभी को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा? माइनस कॉमन हो जाएगा इसका। तो माइनस यहाँ पर हम लिखते हैं 3a + b - 2 = 0, ठीक है। आ गया इस फॉर्म में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका हम लिखते हैं कि a1 कितना, b1 कितना, ठीक है। तो इस इक्वेशन का, है ना, इक्वेशन फर्स्ट जो है, तो a1 कितना, तो a1 है इसका 2। कोफिशिएंट ऑफ x ही निकालाता है a1 हो गया 2। फिर b1 3 और c1 -7। फिर उसी तरह से यहाँ पर a2 कितना होगा? तो a2 होगा a - b, ठीक है। फिर b2 कितना? तो b2 होगा a + b, ठीक है। अब c2 कितना? तो c2 होगा -3a + b - 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसका रेशियो को इक्वल करते हैं। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। ये किसके लिए? तो यहाँ पर हमको लिखना होगा फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसका हम रेशियो यहाँ पर अब लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो लेते हैं a1/a2। तो a1 कितना है? 2, है ना। a1/a2 तो कितना होगा? 2/a2 कितना? तो a - b = b1/b2। तो b1 कितना है? 3। और b2 कितना है? तो b2 है a + b c1/c2। तो c1 कितना है? -7। और c2 कितना है? तो c2 है माइनस, यहाँ पर है ये माइनस,
और 3a प्लस b माइनस 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये तीनों रेशियो क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट में क्या करेंगे, पहले इस दोनों को हम इक्वल करते हैं, ठीक है, और एक इक्वेशन लाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको 2/a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6a प्लस 2b है ना, और माइनस 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6a प्लस 2b माइनस 4 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो 7a माइनस 7b। तो यहाँ पर ये 6a है और ये 7a है, तो 7a को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 6a माइनस 7a, ठीक है। अब प्लस क्या है यहाँ 2b प्लस 2b, और इस माइनस 7b को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो प्लस 7b, और ये जो माइनस 4 है हम इसको राइट हैंड साइड में ले गए यहाँ पर, तो ये हो गया 4। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो गया, माइनस a और प्लस 9b है ना, 2b प्लस 7b 9b इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन आया 9b माइनस a इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिए। अब है इस दोनों को हम इक्वल करते हैं। फर्स्ट में क्या किए कि ये फर्स्ट एंड लास्ट को किए इक्वल, जो कि ये इक्वेशन आया। अब क्या करेंगे कि इस दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, या फिर हम इस दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, इसी दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 2/a माइनस बी, 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी, 3/a प्लस बी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b, ठीक है। तो a को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2a माइनस 3a प्लस 2b, और इस माइनस 3b को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस 3b, और इधर क्या बचा राइट हैंड साइड में 0। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये क्या हो गया, माइनस a अब प्लस 5b इज इक्वल टू 0। तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो ये होगा 5b माइनस a इज इक्वल टू 0, है ना, 5b माइनस a इज इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, जिस मेथड से मानो उसी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9b माइनस a इज इक्वल टू 4 है, तो क्या करेंगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 9b माइनस 4 इज इक्वल टू a, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस a का वैल्यू है ना, पुट a इज इक्वल टू 9b माइनस 4 इन इक्वेशन सेकेंड में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, 5b माइनस a इज इक्वल टू 0, 5b माइनस a इज इक्वल टू 0, यही है इक्वेशन सेकेंड। तो a का वैल्यू 9b माइनस 4 हम पुट कर देते हैं, तो ये तो 5b है, माइनस a का वैल्यू हम 9b माइनस 4 यहाँ पर पुट कर दिए, 9b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 5b माइनस 9b और माइनस माइनस कितना प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 5b माइनस 9b, तो माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4, ये प्लस 4 था, हम इसको राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस 4 हो गया ये। देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और इस तरह से b का वैल्यू कितना आया 1। अब क्या करेंगे कि इस b का वैल्यू है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकंड।
इक्वेशन सेकंड में b का वैल्यू 1 हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो इक्वेशन सेकंड है 5b माइनस a इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये 5 माइनस a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5 इस माइनस a को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो क्या हो गया, ये a। तो इस तरह से a का वैल्यू आया 5 और b का वैल्यू आया 1। यानी कि इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन हमको दिया हुआ था a और b, उसका वैल्यू हम a का 5 रख दें और b का 1 रख देंगे तो क्या होगा कि दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वह इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और सेकंड है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो k का क्या वैल्यू होगा नो सॉल्यूशन के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले कि हम इसको a1x प्लस b1y है ना, इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इस फॉर्म में। अब सेकंड इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। अब क्या करेंगे कि ये जो 2k प्लस 1 है, इस 2k प्लस 1 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो लेफ्ट साइड में लाने से क्या होगा कि माइनस 2k और माइनस 1 होगा, है ना। अगर इक्वल टू से हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2k प्लस 1, ठीक है। तो हम इसी को यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू इधर कितना बचा, तो इधर बच गया अब 0, है ना, इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया। अब a1 कितना, a1, तो a1 है यहाँ पर, a1 है हमारा फर्स्ट इक्वेशन का कितना, तो 3। b1 कितना, तो b1 है 1, ठीक है, क्योंकि y का कोफिशिएंट जो है वो b1 कहलाता है। और c1 कितना, तो c1 है माइनस 1। उसी तरह से a2 कितना है, a2 है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, ये हुआ a2। b2 कितना, तो b2 यहाँ पर देख रहे हैं हम कि k माइनस 1 है, k माइनस 1। और c2 कितना, तो c2 है यहाँ पर माइनस 2k प्लस 1, ये माइनस इंटू है यहाँ पे 2k प्लस 1। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या है, तो नो सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन है कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब ये इसको फॉलो करना चाहिए, जैसे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। नो सॉल्यूशन का कंडीशन यही है ना। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो a1 बाय a2 कितना, a1 बाय a2, तो पहले तो हम उस कंडीशन को लिखते हैं a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं a1 का कितना है, तो a1 का है यहाँ पर 3, ठीक है 3। और a2 कितना है, तो a2 है 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 कितना, तो b1 है 1। और b2 कितना है, तो b2 है k माइनस 1, k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो c1 कितना है माइनस 1 और c2 कितना है,
तो माइनस और ये 2k प्लस 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब चूँकि हमको k का वैल्यू निकालना है तो हम इसी दोनों को लेंगे, है ना। 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3/2k - 1 है ना, 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इसका, 3 × k - 1 है ना। इस तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1 × 2k - 1। ठीक है। अब ब्रैकेट फ्री करते हैं इसको। तो ये क्या होगा, 3k - 3 इज इक्वल टू 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिजिट को, तो वही होगा। तो यहाँ पर ये 2k - 1। अब इस k को हम लेफ्ट साइड में लाते हैं। तो 3k - 2k, ठीक है। ये 2k प्लस है तो इसको हम लेफ्ट साइड में ले आए तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू, ये तो है -1, और इस -3 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर +3। तो 3k - 2k, तो 3k - 2k कितना, तो k इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से k का जो वैल्यू आया वह आया 2। उस इक्वेशन में जो a और b था, हम अगर k का वैल्यू 2 पुट कर दें तो क्या होगा कि उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।